मुझे बोला था, उसने मुझे कहा था, लेकिन मैंने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। मुझे ध्यान देना चाहिए था, मुझे पकड़ना चाहिए था उसको, मुझे उस जस्सी को पकड़ना चाहिए था। जस्सी? तेरे कहने का मतलब है कि जस्सी यहाँ था, उसने किडनैप किया है पूर्वी को? हाँ डैड, वो जस्सी था, जस्सी ने किडनैप किया पूर्वी को। मैंने कैसे होने दिया, कैसे होने दिया मैंने? आर्मी से आर्मी आर्मी क्यों पूर्वी? हाँ? यार मैं इतनी प्यार से बात कर रहा हूँ, इतना प्यार करता हूँ तुमसे, और तुम हो कि यार तुम्हें यार बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है मेरी यार। तुम जानती हो मैं हमेशा से तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ यार। तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा मैं। पर बीच में ये आरवी शादी कर रही ना तुमने उस आरवी से, बहुत गुस्सा आया था मुझे। मेरे दिल के ना हजारों टुकड़े हो गए थे उस दिन। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, रात गई बात गई। इसलिए मैंने ना पूर्वी डिसाइड किया है कि मैं ना तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा शादी के बाद। ये आरवी अरवी का ना नाम भी अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगा, कुछ नहीं पूछूंगा। कैसे तुम दोनों ने जिंदगी की शुरुआत की, कब तुम दोनों मिले, कब साथ में रहे, कितने करीब रहे, कुछ नहीं पूछूंगा। यार ये सब पूछने से यार सामने वाला कितना अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसको याद नहीं करना होता तो भी उसको याद आ जाता है। और मैं ना तुम्हें कुछ भी याद करवाना नहीं चाहता, और खास करके उस आरवी का नाम तो गलती से भी याद करवाना नहीं चाहता, कुछ भी याद करवाना नहीं चाहता। तुम लोग एक बिस्तर पर कब तक? छी, कुछ नहीं पूछूंगा मैं तुमसे, कुछ नहीं पूछूंगा, क्योंकि मैं मेरी पूरी से बहुत प्यार करता हूँ। आइए मेरे पास। और भाई तुम लोग जाओ, दरवाजे पर खड़े रहो। कोई भी अनजान व्यक्ति देखे उससे नाम अता पता ये सब नहीं पूछना है, उसको सीधा जान से मारना है। नहीं रुको, जान से नहीं मारना है यार। मेरी पूर्वी को ना वायलेंस पसंद नहीं है यार, जान से नहीं मारना है, ठीक है? कोई ऐसा बंदा तुम्हें दिखा सीधा मुझे आकर बताना। अरे जस्सी भाई आप टेंशन मत लो, हम हैं यहाँ। तुझे यहाँ पर नहीं रहना, तुझे दरवाजे पर रहना है। चौकीदार बन के वहां पर पहरा दो, कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। कहाँ था मैं? पूर्वी, मुझे एक बात समझाओ, तुम्हें मुझसे इतना डर क्यों लगता है? ये इतना हैंडसम चॉकलेट ही कैसा लगता है तेरा भाई? कैसा लगता है? हैंडसम लगता है ना? हाँ भैया। तो समझा, ये डरती क्यों मुझसे? क्या डराना चाह रहा है क्या मेरा? डरती क्यों? चलो आओ, अंदर आओ। आओ। नहीं। इसमें असली गोली है, अभी चलाए ना, दूसरी भी चलेगी। गलती से तुम्हें लग गई तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। आओ, लेडीज फर्स्ट। तुम्हारे पीछे पीछे में आता है ऐसे जिंदगी पर। जस्सी तुम दूर हटो, मैं तुम्हें पहले भी बोला है, तुम मेरे पास बताओ, दूर हटो मुझसे। यार तुम मेरे प्यार की थोड़ी तो कदर करो यार। तुम जान हो मेरी, तुम मेरी जिंदगी हो। और तुम्हें यहाँ लाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े हैं तुम्हें पता है? पूछो इससे, बताया क्या तुम्हें? बता। हाँ। अब साम दाम दंड भेद सब लगा दिया। वो तुम्हारा जो आर्मी है ना, वो सांप बन के बैठा है, उसके चंगुल में से छुड़ा कर लाना आसान बात है क्या? हा? यार मुझे तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना था यार। जोर जबरदस्ती मुझे करनी ही नहीं है तुम्हारे साथ। इज्जत के साथ तुम्हें यहाँ पर लाना चाहता था, और इज्जत के साथ सब कुछ करना चाहता था। मैं क्या चाहता था पता है? मेरी सोच ये थी कि एक बार तुम दोनों का तलाक हो जाए, उसके बाद आराम से तुम और मैं शादी करेंगे, पूरी शान और शौकत के साथ शादी करेंगे। पर मेरे प्लान की ना वो जो नेत्रा, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना इंट्यूशन, वाइब्स। मुझे ना वो वाइब्स आ रहे थे कि वो औरत वो ना मुझे धोखा देने की फिराक में है, और इसीलिए सब कुछ। नेत्रा तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, बताता हूँ।
वही नेत्रा जिसने इल्जाम लगाया था कि तुम्हारे आरवी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसने तुम्हारे आरवी के ऊपर मॉलेस्टर का थप्पा लगाया था। अरे जिसके पास तुम और तुम्हारे वो ससुर नहीं एक्स ससुर गए थे ना पैसे लेकर, उसके सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि तुम प्लीज ये केस वापस ले लो, उसके बदले हम तुम्हें पैसे दे रहे। पर नेत्रा ने केस वापस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? मेरे कहने पर नहीं लिया। मैं गया नेत्रा के पास, मैंने बोला क्यों केस वापस लेना है तुम्हें? बोले कि वो लोग मुझे बहुत सारे पैसे दे रहे। मैंने बोला कितने? बोले इतने। मैंने बोला मैं तुम्हें इतने दूंगा। तो मुझे ठीक है, अगर मुझे इतने ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो तुमने ये सब? मैंने सब कुछ मेरा ही किया जा रहा है। घर पे मीडिया बुलाने के लिए मैंने नेत्रा को कहा था, तुम्हारी पुलिस से शिकायत करवाने के लिए मैंने नेत्रा को कहा था। नेत्रा के सिर्फ होठ चल रहे थे, पर उसकी जो डोर थी ना, यहाँ मेरे हाथ में थी। मैं जैसा बोलता था वैसा वो करती थी। तुम नेत्रा को आरवी के खिलाफ लेके आए, ये सब तुम्हारी चाल थी? तुमने आरवी के खिलाफ ये सब किया? क्या किया? करना पड़ा मुझे। वो आरवी, उसने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की, मुझसे मेरे प्यार को छीनने की कोशिश की। क्या करता मैं? उसको छीनने देता मैं? जा भाई ले जा। ये तो मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ये पूरा प्लान बनाया, ये सब कुछ इंतजाम किया। तुमने ये सब किया? मैंने किया। मैंने क्या क्या किया पता है? वो जो रोके वाला जो सीन था, रोका करवाया। उसके बाद संगीत की शहनाएं बजी। उसके बाद जो मेन चीज जिससे मुझे अंदर तक सुकून दिया, क्या था वो? पूर्वी और आरवी का तलाक। सब किया धर्म मेरा ही है, मैंने ही करवाया था। पर क्यों किया और किसके लिए किया? तुम्हारे लिए पूर्वी। क्यों करवाया? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। और सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। सब कुछ मैंने सोच के रखा था कि वहां पर वो आरवी और नेत्रा की शादी होगी, यहाँ पर तुम्हारी और मेरी शादी होगी। और एक बार हमारी शादी हो जाए, उसके बाद ये शहर, ये देश छोड़कर हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे। सब कुछ प्लान करके रखा था मैंने, सब कुछ सेट था कि तुम मेरी पत्नी बनोगी, हमारी लाइफ, सब कुछ मैंने पूरा फ्यूचर प्लान कर। भाई ये ले चाबी। हाँ दे। हाँ चल जीजू मैं भी चलती हूँ। चलो जल्दी बैठो। ये लोग इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ मेरी छुट्टी हो गई है। हाँ बड़े बड़े घरों में ये सब होता रहता है। पर सुनने में आया है कि यहाँ की बहू को किसी ने किडनैप कर लिया है। हाँ इसलिए फंक्शन जल्दी खत्म हो गई और मैं घर की तरफ बढ़ रहा हूँ। घर की बहू? नेहा? स्टूपिड लड़की, कैसे डांस किया उसने सबके सामने बाहर डांसर की तरह नाचने लग गई। समझ में आता है तुम्हें तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो सकता है, इनफैक्ट हो गया है। मुझे ऐसे डर लग रहा है जैसे मेरी जीत हार में बदल रही है और वो पूर्वी वो जीत रही है। मेरी अच्छी खासी जीत को हार में बदल दिया तुमने, तुम्हारी एक गलती की वजह से, सब इसकी लानत की वजह से। दे तो रही थी इतने सारे पैसे वैसे ही दे चुकी थी, पता नहीं और कितने पैसे खा लिए तुम्हें। नहीं तो लालच बढ़ता ही जा रहा है। घर में आरवी, पूर्वी, सारे घर वाले खुश हो रहे होंगे कि नेत्रा का सच सबके सामने एक्सपोज कर दिया। सुना तुमने? तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है। कहाँ है तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड साहिल?
जस्सी के सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। कहाँ है अब वो? एक मिनट, जस्सी ने कुछ क्यों नहीं किया? ये इस तरीके से डांस कर रही थी, उसने इसको रोका भी नहीं। हमारी पोल खुल जाती, सब सच सबके सामने आ जाता, पूरा प्लान बिगड़ सकता था। वो जस्सी लेकिन था कहाँ? इतने टाइम से तो मैंने उसे वहां देखा भी नहीं। क्यों नहीं किया उसने कुछ? उसको फोन करने की जरूरत है। फोन भी नहीं लग रहा है इसका। कहाँ है ये? ये हो क्या रहा है? सब इतनी जल्दी में क्यों है? जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या करूं? मोनिशा को फोन लगा दूं। साहिल का फोन? देखो, मुझसे झूठ मत बोलना। मुझे पता लग गया है कि नेहा किडनैप हो चुकी है, और उसको किसने किडनैप किया है मुझे बस इतना जानना है। कौन है उसके पीछे? देखो, तुम्हें सबके बारे में सब कुछ पता रहता है। मुझे बस केवल इतना जानना है कि नेहा को किसने किडनैप किया है और क्यों। एक मिनट, किडनैप? कोई किडनैप नहीं हुई है। यहाँ है मेरे साथ, नशे में पड़ी हुई, होश में आ ही नहीं रही है। देखो, झूठ बोलने की कोशिश मुझसे मत करना, मैं तुमसे बोल रहा हूँ। मैंने देखा है उसका डांस वीडियो, और जिस तरीके का बेहुदा डांस वो कर रही है ना, आरवी की फैमिली क्या, मेरी फैमिली भी अगर वो देखेगी तो उसको अपनाने से मना कर देगी। और जबकि मैं जानता हूँ कि वो दिल की कितनी अच्छी है, कितना प्यार करता हूँ मैं उससे। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये तुम और ये आरवी की फैमिली के चक्कर में आके ना मेरी नेहा बदल गई है। पहले जैसा कुछ रहा ही नहीं है। मुझे बस मेरे सवालों के जवाब चाहिए। नेहा को किसने किडनैप किया? अगर तुम मुझे ये नहीं बताओगी, मैं अभी इसी वक्त घर के अंदर जा रहा हूँ, हंगामा मचाऊंगा, सबको बाहर बुलाऊंगा और ये बोलूंगा कि ये सब तुम्हारा किया कराया है। अगर मेरी नेहा को कुछ हुआ ना तो याद रख लेना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है मेरी नेहा? बोलो। Just shut up! Shut up! चिल्लाना बंद करो तुम। बोला ना कोई किडनैप नहीं हुई, यहीं पे है, नशे में पड़ी हुई। You know what? एक मिनट, देखो, पहचान रहे हो? इस दुनिया का घर है। और ये देखो, अपनी नेहा को भी देख लो। नेहा, साहिल, नेहा उठो। बोला ना नशे में पड़ी हुई है। बट इसे तो चोट लगी थी ना। घर पे जब इसको देखा था तभी अपने होश में नहीं थी। फिर वो डांस वीडियो, जब ये बेहोश थी तो फिर इसने डांस कैसे किया? अभी होश में आई होगी, लेकिन कैसे आई? कौन लेके आया और यहाँ कैसे आई? कि चल क्या रहा है? बोला ना तुम्हें, इस सब के पीछे पूर्वी का हाथ है, वो जिम्मेदार है सबके लिए। बोला तो था, उसने इसको मार के बेहोश किया था। तो जैसे ही होश में, पता नहीं इसे क्या पिला दिया था, नशे में बेसुध कर दिया। उस सब के बाद ही नशे में मैडम सबके सामने नाची है बार डांसर की तरह। ये सब कुछ पूर्वी ने करवाया, सब उसका किया धरा है। गॉट इट? लेकिन मैंने तो जस्ट अभी सुना, एक वेटर कह रहा था कि घर की कोई बहू को किडनैप कर लिया है। किडनैप? तुमने सुना कि घर की बहू किडनैप? घर की बहू तो पूर्वी है। पूर्वी किडनैप हो गई है, पर फिर ऐसा कौन करेगा? जस्सी, और उसके अलावा और कौन हो सकता है? पूर्वी के लिए पागल है। पूरे टाइम उसके दिमाग में पूर्वी पागल हो गया है पूर्वी के लिए वो। जस्सी, ये शर्म, मैं कह रहा था, मुझे पता था कि तुम बुरे इंसान हो, पर इतने बुरे हो ये मैंने नहीं सोचा था। पूर्वी, चुप, बिल्कुल चुप। नेत्रा की शादी आरवी के साथ नहीं होगी, मैं नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होगी। वो घटिया लड़की तुम्हारे इस गलत काम में तुम्हारा साथ दे रही है, इतना गलत कर रही है। आरवी के साथ शादी करना तो दूर, वो आरवी के साथ खड़े रहने लायक नहीं है। और आज क्या, मैं किसी भी जन्म में आरवी और नेत्रा की शादी नहीं होने दूंगी। उस लड़की को आरवी से शादी नहीं करने दूंगी। तुमने समझ के रखा है मुझे? है? समझ के रखा है मुझे? जब देखो तुम हाथ उठा देती हो मेरे पे। 2 सेकंड्स नहीं लगते मुझे, 2 सेकंड्स लगते हैं मुझे लड़की को लाइन पर लाने के लिए, सिर्फ 2 सेकंड्स लगता है। तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ, पर नहीं, मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं प्यार करता हूँ यार तुमसे, खुश दिखना चाहता हूँ तुम्हें, चाहता हूँ कि हम दोनों की शादी हो और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहें।
मैं ना दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा यार। अरे यार रानी बना के रखूंगा तुम्हें। जिस चीज में तुम हाथ रखोगे ना वो चीज तुम्हारी कर दूंगा मैं। कि मुझे 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 पता है यार कि तुम बाकी लड़कियों की तरह नहीं हो, तुम अलग हो। You're special यार। मुझे पता है कि तुम हर एक चीज में अपना 100% देती हो। तुम आरवी से प्यार करती थी, मुझे पता है कि उस प्यार में भी तुमने अपना 100% दिया है। तुम लॉयल रहे हो उसके साथ, मुझे पता है। पर यार सिर्फ 10% मुझे तो दो यार। देखो तो सही कि मैं कौन हूँ। जस्सी हूँ मैं, जस्सी। दिमाग खराब मत करो मेरा। मुझे ना उकसाओ मत, मुझे मजबूर मत करो कि गुस्से में आकर मैं कुछ ऐसा कुछ कर दूं। मजबूर मत करो मुझे कि मैं तुम पर हाथ उठाऊं यार। मैं तुम्हें छूना भी नहीं चाहता। हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है। समझ में आ रहा है तुम्हें? सॉरी, डर गई तुम। ये पूरी इधर देखो, इधर मेरे सामने देखो। मैं तुम्हारे पर हाथ उठाना नहीं चाहता हूँ यार। तुम ऐसे कस के मेरे गाल पर थप्पड़ मार देती हो। कितनी चोट पहुंचती, मेरा दिल पत्थर का टुकड़ा नहीं है वो। मुझ पर हाथ उठाती हो, मैं गोली मार दूंगा तुम्हें, जान से मार दूंगा। पर नहीं मार सकता यार। क्यों? एक मिनट। कमाल करती हो यार तुम तो, है? अब मेरे को समझ में आया। तुम्हें जानबूझ के कर रही हो ना, जानबूझ के मेरे साथ बदतमीजी कर रही हो, जानबूझ के मुझे उकसा रही हो। तुम्हें लग रहा है कि गुस्से में आकर मैं कुछ कर डालूंगा, हाँ? गुस्से में आकर तुम्हें बोलूंगा ए निकल यहाँ से, प्यार व्यार खत्म अपना। तुम ये समझ रहे हो ना कि मैं ये सब बोलूंगा? नहीं। तो इस एग्जाम में मैं पास हो गया। मुझे पता है तुम मेरे एग्जाम ले रही थी। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता यार, क्योंकि बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। मरना मारना मंजूर है मुझे, पर तुम्हें खोना, तुझको खोना जैसे खुद को खोना। तू जो है तो मैं हूँ। बहुत प्यार करता हूँ पर तुमसे, इसलिए ये सारे ख्याल ना तुम दिमाग में से निकाल दो कि तुम मुझे उकसाओगी, मैं कुछ करूंगा और मैं तुम्हें बोल दूंगा कि भाई मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और क्या है पता है, मैं ऐसे जबरदस्ती के साथ कुछ भी करना चाहता ही नहीं था। मुझे नहीं करना चाहिए। तो वो खंबे जैसी वो जो निगाह है ना, उसकी वजह से मुझे करना पड़ा। मुझे लगा कि मेरा प्लान बर्बाद कर देगी है, इसलिए क्या है कि मुझे इंस्टेंट डिसीजन लेकर तुम्हें उठाकर यहाँ पर लाना पड़ा। समझी तुम? समझी? नहीं समझ रही? कोई बात नहीं, शादी के बाद फुर्सत ही फुर्सत है। तुम मुझे समझाना, मैं तुम्हें समझाऊंगा ना। बैठे बैठे करना क्या, बैठे बैठे बातें ही तो करनी है। शादी से याद आया, कहाँ क्या ये देखा तुमने? ये देखा तुमने? शादी का जोड़ा देखा? कितना अच्छा है। तुम जब बेहोश थी ना तब मैंने तुम्हें ये चुन्नी पहनी थी, तुम पर कितनी सूट कर रही थी पता है। ये शेरा ने फोटो भी ली थी हम दोनों की, बहुत मस्त लग रही थी तुम। ये लो पहन लो। क्या क्या कहा तुमने? अरे क्या इतना सोच क्या रही हो? देखो पूर्वी, मैं समझ सकता हूँ कि हर लड़की की एक ख्वाहिश होती है कि उसके हाथों में भी मेहंदी लगे, उसकी वो हल्दी लगे, ये सब कुछ, उसके बाद लास्ट में शादी। पर क्या है कि हमारे पास देखो ये वक्त की कमी है, ठीक है। वक्त की कमी के कारण ना पहले शादी कर लेते, उसके बाद आराम से हम मेहंदी हल्दी सब करेंगे। खबरदार अगर तुम। बस हो गया ना, तुमने एग्जाम ली, मेरी एग्जाम में मैंने पास किया ना, 100 आउट ऑफ 100 हो गया। चल देखो वहां पर ना एक कमरा है, थोड़ी धूल वूल है, पर मैं साफ करवाता हूँ, शेरा से साफ करवाता हूँ मैं। वहां पर कोई नहीं आएगा, मैं बाहर खड़ा रहूंगा, कोई नहीं आएगा। वहां पर जाकर तुम ये कपड़े चेंज करो। लो उठाओ। नहीं, अरे बहुत मस्त लगे। मुझे शादी नहीं करनी तुमसे। अरे पहनूंगी ये सब। हे भगवान, क्या कहा तुमने? तुमसे शादी नहीं करनी, मैं नहीं पहनूंगी ये सब। नहीं पहनोगी? नहीं। देखो फाइनली मुझे वही करना पड़ रहा है जो मैं करना नहीं चाहता। जस्सी, छोड़ो मेरा हाथ। जस्सी, छोड़ो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। जस्सी, छोड़ो मुझे। ये लो, फटाफट कपड़े पहनकर रेडी हो जाओ, टाइम नहीं है हमारे पास, फटाफट शादी करनी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या बकवास की मैंने? क्या बकवास की? अरे पूरी यार, क्या है तुम? मुझे पता है क्या सोच रही हो। मुहूर्त
हैं? कि शादी का मुहूर्त नहीं है, बिना मुहूर्त के शादी कैसे होगी? अभी ये मुहूर्त को कहाँ से पकड़ के लाऊं मैं? हैं? ए, वो उधर आरवी और नेत्रा का संगीत चल रहा है ना? संगीत चल रहा है मतलब संगीत तो अच्छे मुहूर्त में चल रहा होगा। हैं? वो सब मुहूर्त दिखा के सब कुछ करते हैं, बिना मुहूर्त के बाथरूम भी नहीं जाते वो लोग, तो मतलब मुहूर्त अच्छा ही है। देखो ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, फटाफट शादी करते। शादी के बाद वक्त ही वक्त है, मेरे पास और कोई काम ही नहीं, मैं ना बैठ के ऐसे तुम्हें देखता ही रहूंगा। पर शादी तो आज ही होगी, ठीक है? इससे ज्यादा तुम नाटक वाटक मत करो। अरे यार 1 घंटे के अंदर अंदर शादी करनी है हमें। 1 घंटे के बाद तुम मेरी पत्नी, मैं तुम्हारा पति, शादीशुदा कहलाए क्या हम लोग? चलो फटाफट तैयार हो जाओ, मैं आता हूँ। इंस्पेक्टर, मैं आरवी मल्होत्रा। पता है आपको कौन नहीं जानता। आप अपने एक केस की वजह से और भी ज्यादा मशहूर हो गए, आपको सब जानते हैं। मैं काम की बात कर सकता हूँ? इंस्पेक्टर, मैं रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। बताइए कैसी रिपोर्ट? मेरी पत्नी की, उसको कोई लेके गया है, किडनैप हो गया है उसका। कांस्टेबल रिपोर्ट लिखो जल्दी, इनकी पत्नी नेत्रा का अपहरण हुआ है। नहीं, नेत्रा नहीं, पूर्वी मल्होत्रा, आरवी मल्होत्रा की पत्नी। मेरी बहन का किडनैप हुआ है। पर न्यूज में तो यही बता रहा है कि इनकी शादी नेत्रा से हो रही है। क्यों, ये सच है ना? सच है, पर अभी शादी हुई नहीं है। आप प्लीज रिपोर्ट लिखिए। इंस्पेक्टर, आप सिर्फ मेरी बात सुनिए, क्योंकि मैटर बहुत सीरियस है। अभी मेरी शादी नेत्रा से नहीं हुई है, अभी पूर्वी मेरी पत्नी है। और पूर्वी दी इनकी पत्नी रहेगी, नेत्रा से इनकी शादी नहीं होने वाली, क्योंकि उसका सच सबके सामने आ गया कि वो एक बार डांसर है। और जीजू को किसी बार डांसर से शादी क्यों करेंगे? ना करेंगे। ये सब बात करके इनसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पुलिस डिसाइड नहीं करेगी कि भाई नेत्रा से शादी करेगा या नहीं, कोर्ट डिसाइड करेगी। हाँ, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन फिलहाल आप प्लीज जल्दी केस फाइल कीजिए और उसे किसी को ढूंढने के लिए भेज दीजिए, क्योंकि मैंने सुना है कि किडनैपिंग में जितना टाइम हो जाता है, उस आदमी को ढूंढना उतना ही मुश्किल हो जाता है। और यहाँ तो मुझे पता है कि किडनैपिंग किसने की, तो आई थिंक आपको हेल्प हो जाएगी ढूंढने में। एक मिनट, पूरा इन्वेस्टिगेशन आप खुद करके आए, जानते हैं किडनैप किसने किया है, और ये भी जानते हैं कि 24 घंटे से ज्यादा टाइम लगा तो किडनैपर का पकड़ा जाना और भी मुश्किल हो जाएगा। सब खुद ही तय कर लिए तो हमारे पास क्यों आए हैं? हमें हमारा काम आता है, तो हमें मत बताइए प्लीज।